वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी हाँ, आज हम आईटीआई कोर्स का जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हम डील कर रहे हैं उस कोर्स पे हम जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में आपको पूरी तरीके से एनालिसिस कराएंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रिकल सर्किट का कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्री इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए अगर आप कोर्स में और डिटेल में घुस रहे हैं और डिटेल में एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एन इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, उसकी थ्योरी क्या है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। जी हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के एलिमेंट्स होते हैं, उनका वो इंटरकनेक्शन होता है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहते हैं। दीज सर्किट्स एलिमेंट्स कैन बी कैरेक्टराइज इनटू टू टाइप्स, और उनको हम दो तरीक़ों से करेक्टराइज करते हैं, मेनली एक्टिव एलिमेंट्स एंड द पैसिव एलिमेंट्स। मतलब एक ऐसा सर्किट डायग्राम होता है, सर्किट जानते हैं आप क्या होता है, अ क्लोज्ड पाथ फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो उसमें दो ही एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव, राइट। अगर मैं उसको ब्रॉडली आपको क्लासिफाई करूं तो आप ध्यान से देखिए कि जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, वो सोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। लेकिन जो पैसिव होते हैं वो उनका कोई डिवीज़न नहीं होता, वो जस्ट एक रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। आखिरकार ये एक्टिव और जो पैसिव है उसका डिवीज़न हुआ कैसे। देखिए, एक्टिव में जो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये जस्ट कोई करंट को प्रोड्यूस नहीं करता, ये जस्ट क्या करता है, ये नॉर्मली करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। लेकिन एक्टिव कंपोनेंट में ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स में दो आता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और करंट में आता है आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो इस तरीके से दो डिवीज़न हुए। तो अगर आप इसको एक एक करके देखेंगे तो चलिए हम उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर भी करते हैं, वन बाय वन आपको डिटेल में सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलिए। देखिए, पैसिव एलिमेंट, द पैसिव एलिमेंट्स डू नॉट जनरेट एनी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, लिखा है ना, कन्वर्ट फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करता। दे में आइदर कंज्यूम एनर्जी, दैट इज convert from electrical form to a non-electrical form such as heat or light, or to stored energy। मतलब चाहे तो वो कंज्यूम करते हैं और ग्लो करते हैं या वर्क करते हैं, या वो स्टोर करके रखे रहते हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो आपको मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो स्टोर करते, कंज्यूम करते हैं। अब एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट इज अ कंपोनेंट इन अ सर्किट। वो ऐसे कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी जनरेट करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेंगे, राइट। तो वो खुद के कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करना या जनरेट करना। प्रोड्यूसिंग एनर्जी एक्चुअली मीन कन्वर्टिंग नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अ इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हमारा केमिकल एनर्जी है ना, सेल में जो निकल और क्रोमियम के सेल हैं उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी ना, उसको उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो ये एक्टिव एलिमेंट ही कर सकता है। द एक्टिव सर्किट एलिमेंट्स द सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। और जैसा कि आपने फ्लो चार्ट में देखा था कि अगर एक्टिव एलिमेंट्स का हम कैरेक्टराइज करें तो वो दो डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट सोर्स और दूसरा होता है डिपेंडेंट सोर्स, है ना। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट्स के दो डिवीज़न होते हैं। अब उनको कैसे डील करेंगे वो देखिए, अगर मैं इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो फॉर एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और अ करंट सोर्स, द टर्मिनल वोल्टेज और अ करंट could depend only on the loading and the internal quality, ठीक है, क्वांटिटी, बट नॉट ऑन एनी अदर सर्किट वेरिएबल। मतलब जो इंडिपेंडेंट है वो केवल और केवल लोड के ऊपर डिपेंड करता है और इंटरनल सोर्स की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी अदर सर्किट के वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता। तो वो इंडिपेंडेंट है, राइट। अब इंडिपेंडेंट सोर्स में भी हमने दो क्लासिफाइड किए हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो देख लिया आप लोगों ने, मतलब इंडिपेंडेंट भी दो कैरेक्टराइज में हो रहा है। नाउ मूविंग टू द डिपेंडेंट सोर्स। अब देखिए डिपेंडेंट सोर्स की आराम से देखिएगा, द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और द करंट सोर्स,
could have its terminal voltage or the current depend on another circuit. इसका जो जो भी आपका टर्मिनल पे वोल्टेज हो या करंट हो वो डिपेंड करता है कोई अदर सर्किट पे, क्वांटिटी सच एज अ वोल्टेज और अ करंट। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। इसकी 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं डिपेंडेंट सोर्स की, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसी के पे। अब देखिए पहला क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, दूसरा है करंट डिपेंडेंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। फिर इसी का वो कर दीजिए कि वोल्टेज डिपेंडेंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो इस तरीके से 4 वैरायटी बनती है। और अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम मैंने चारों बना रखे हैं, तो ध्यान से उसको डायग्राम के थ्रू भी लर्न कर लीजिए। राइट, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। देखिए बेसिक टर्म रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए अगर आप सर्किट डायग्राम को पढ़ रहे हैं तो। नोड क्या होता है? अ सिंपल नोड इज अ जंक्शन वेयर एनी 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। नोड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके कोई भी 2 एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जंक्शन क्या हुआ? अ प्रिंसिपल नोड और द जंक्शन इज अ प्लेस वेयर मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। मतलब प्रिंसिपल नोड कहाँ है और जंक्शन कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर नोड और जंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो नोड में जस्ट आपके 2 कनेक्ट होते हैं, जंक्शन में मोर देन 2 कनेक्ट होते हैं एलिमेंट्स। राइट, ब्रांच क्या होता है? इट इज़ अ सेक्शन बिटवीन 2 नोड्स इन द सर्किट। 2 नोड्स के बीच का जो सेक्शन होता है, मतलब जगह होते हैं, उसको हम ब्रांच कहते हैं। राइट, अब जब 3 टॉपिक समझ में आ गया तो लूप पे आइए। लूप इज अ क्लोज्ड पाथ। इट इज अ क्लोज्ड पाथ मेड बाय ब्रांचेस। ये ब्रांचेस से बनाया गया एक क्लोज्ड पाथ है इन विच द करंट कैन फ्लो। उसमें से करंट फ्लो होती है। तो वन लूप मे बी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मैशेस। उसमें नंबर ऑफ मैशेस वो क्रिएट कर सकता है। अब मैश क्या है? बोले कि इट इज अ लूप विच हैव नो अदर कनेक्टेड लूप। एक ऐसा सर्किट, एक क्लोज सर्किट जहां पे कोई और क्लोज सर्किट है उसके अंदर ना हो तो वो मैश है। तो नंबर ऑफ मैशेस को कनेक्ट करता है एक लूप। राइट, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। नाउ अब हम बताते हैं कुछ फंडामेंटल्स लॉ। आप जानते हैं 2 ही लॉ अभी फंडामेंटल में हैं, दैट इज किरचॉफ लॉ और ओम्स लॉ। ठीक, किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ का करंट लॉ है और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। ध्यान से देखिएगा, सिंबल से भी समझ में आ रहा होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ इट स्टेट दैट algebraic or the vector sum of all the current meeting at the junction or the node is 0। मतलब किसी भी जंक्शन पे जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा आ रहे हो, नोड मतलब जहाँ पे 2, तो जहाँ पर भी जंक्शन पे या नोड पे कोई भी करंट आ रहे, जितनी भी करंट आ रहे, उनका एल्जेब्रिक सम या आप बोलिए वेक्टर सम वो क्या हो? 0 हो। मतलब करंट आना और करंट जाना दोनों का एडिशन करें तो 0 होगा, लेकिन जो करंट आएगी और जाएगी उनकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? वो इक्वलेट हो जाएगी। ये होगा करंट लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ। अब वोल्टेज लॉ क्या है? टोटल पोटेंशियल राइजेज इन एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब कितना पोटेंशियल राइज हुआ वो इक्वल होगा एल्जेब्रिक के सम के कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। मतलब समेशन V इज इक्वल टू समेशन IR। मतलब कितना राइज हुआ और वो इक्वलेंट होता है कितना ड्रॉप हुआ। तो ये होगा पोटेंशियल लॉ, मतलब वोल्टेज लॉ किरचॉफ का। राइट, अब देखिए यहाँ से ओम्स लॉ क्या होता है। इन इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, वायर की या सर्किट की, द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कितना पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट है उसी कंडक्टर के अक्रॉस। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये आता है V इक्वल टू IR। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्ट है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस है। राइट, चलिए अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। राइट, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जितने भी आपने अभी तक पढ़े होंगे या पढ़ेंगे वो ब्रॉडली कितने डिवीजन में डिवाइड होता है, कितने कितने उसके पार्ट हैं, उसको हम डीपली अभी देखेंगे। राइट, चलिए वन बाय वन हम फोकस करते हैं। सबसे जो पहला है उसकी क्लासिफिकेशन वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सोर्स। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसका जो सोर्स है, क्या वो सोर्स अवेलेबल है तो प्रेजेंस ऑफ सोर्स हो गया, क्या वो सोर्स अवेलेबल नहीं है तो एब्सेंस ऑफ सोर्स हो गया। राइट, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क प्रेजेंस और एब्सेंस में हो गया। दूसरा, ऑन द बेसिस
ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन पे भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमारे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे हो गया। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेबिलिटी, सेपरेबिलिटी के बेसिस पे भी हमारे दो कैटेगरी डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के। फिर तीसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लीनियरिटी। अब आप कहेंगे सर लीनियर, लीनियर क्या होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में? तो जी हाँ, होता है। एक होता है लीनियर एलिमेंट्स, एक होता है नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो लीनियरिटी के बेसिस पे ऐसा जो सर्किट हो जहाँ पे लीनियर एलिमेंट्स लगे हों तो वो लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाएगा, या नॉन लीनियर तो नॉन लीनियर सर्किट कहलाएगा। तो इस प्रकार से लीनियर, सेपरेबिलिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से और एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस के हिसाब से हमारा होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इन सारे पार्ट्स को एनालिसिस करेंगे, है ना। जो चार आपने पार्ट पढ़े हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे धीरे धीरे से। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एमीटर क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं, बेसिकली वो 2 या 3 टाइप के होते हैं आपके सिलेबस में। ऐसे ही वोल्ट मीटर क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, और वॉट मीटर क्या होता है ना। एमीटर जो करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, और जो वॉट मीटर होता है वो पावर मेजर करता है। तो इन तीनों की भी ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा और साथ साथ वो क्लासिफिकेशन भी। तो यहाँ तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए जितना हो सके, और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। लाइक इसलिए क्योंकि भाई मैंने आपके लिए बनाया, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जूनियर भाई बहनों को आप ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस पूरे वीडियो लेक्चर का फ़ायदा हो सके, है ना। और कमेंट करके ये बताइए कि आपको फर्दर किस वीडियो में, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लस कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अदर देन दिस कोई टॉपिक आपको फर्दर समझना है तो वो भी दीजिए, ठीक है। टेक केयर।